हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोज़ में हम लोग क्लास 8 का गणित का फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस हम लोग स्टार्ट किए थे, सिलेबस कंप्लीट करने का कोर्स, जिसमें हम लोगों ने प्रमेय संख्या को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये जो आपके सामने दिख रहा है ये आपका सिलेबस है। यानी आप लोग जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम आप लोग 10 तारीख को बैठने वाले हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उसमें आप लोगों को ये 6 टॉपिक पढ़कर जाना है। अगर आप भी एक टॉपिक भी छोड़ते हैं तो यकीन जानिए कि आप लोगों का क्वेश्चन वहाँ पे छूटने वाला है। ठीक है, तो एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है। हर एक टॉपिक को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। प्लेलिस्ट पर जाने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे लोगो पे क्लिक कीजिए। लोगो पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट दिखेगा। ठीक है, प्लेलिस्ट दिखेगा, वहाँ पे जाइएगा। आपका क्लास का अलग से फोल्डर बना दिया गया है टर्म 1 एग्ज़ाम का, आप वहाँ क्लिक कीजिएगा। 60 से ज़्यादा वीडियोज़ आप लोगों के लिए वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, 60 से ज़्यादा। और यकीन जानिए इतना वीडियो सिर्फ हमारे चैनल पे अपलोड हुआ है और किसी भी चैनल पे आप लोगों को इतनी मेहनत से और इतना वीडियोस डाल करके नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है, तो जाइए वहाँ देखिए और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। आज हम करने वाले हैं इस वीडियोज़ में वर्ग और वर्गमूल, इसका हम लोग पार्ट 1 करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे पार्ट 1, इसका 2 पार्ट लेकर के आएंगे। काफ़ी हम लोग जो है इसमें सीखेंगे और एग्ज़ाम को क्रैक करना। ठीक है, इसमें बिल्कुल बेसिक नहीं होगा, बिल्कुल ट्रिक से आपको बताया जाएगा। ठीक है, कुछ भी जिसको कुछ भी नहीं आता है ना, वर्ग और वर्गमूल निकालने नहीं आता है, जिनको पहाड़ा नहीं आता है, उनके लिए ये क्लास है। ठीक है, वो सिर्फ देख करके जो आंसर वहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पार्ट 1 लाए हैं, इसके बाद पार्ट 2 लाएंगे और वर्ग और वर्गमूल जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आप कहेंगे पार्ट 2 कब आएगा, तो दोनों आज ही आएगा। ठीक है, आज अभी आप लोग पार्ट 1 देख लीजिए, फिर थोड़ी देर में आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यदि आप पसंद आए आपको वीडियो तो लाइक कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ और टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दिया जाएगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर आप लोग चेक कर लिया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हम लोग आ चुके हैं वर्ग और वर्गमूल के ऑब्जेक्टिव सवाल की ओर। ठीक है, देखिए किस तरह से इसमें आप लोगों को सवाल पूछा जाएगा और किस तरह से आप लोगों को इसका आंसर करना है। सबसे पहला सवाल आप देखिए, निम्नांकित में से किस संख्या का वर्ग का इकाई का अंक 1 होगा। इसका मतलब है, आप देख लीजिए, आंसर पे मत जाइए, हम आप लोग को जो सिखा रहे हैं यहाँ पे। इसमें कह रहा है कि मान लीजिए अगर आपका 4 है, ठीक है, 4 है और 11 है, 2 वर्ड लिए हैं हम लोग। चलिए ऑप्शंस लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, 10। अगर आपको वर्ग करने बोलेगा तो वर्ग का मतलब होता क्या है ये आप समझिए। वर्ग का मतलब होता है 10 का स्क्वायर, इसी को हम लोग वर्ग कहते हैं। और इसका मतलब एक और होता है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 गुना 10। यहाँ पे पावर 2 है ना, तो 2 बार इसको हम लिख सकते हैं गुना करके। और जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 10 दहाई कितना हो जाएगा, 100। अब हमें आप बताइए, जब हम लोग इकाई दहाई हम लोग पढ़ते हैं तो किधर से पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इधर से, है ना, इधर से। तो इकाई क्या हो गया, ये वाला 0 हुआ ना, तो इकाई के स्थान पे कौन है, 0 है। आपको कह रहा है कि इकाई का स्थान पे कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो क्या ये पहला ऑप्शन होगा, नहीं होगा। चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन में है आपका 11। ठीक है, तो 11 का हम लोग वर्ग करेंगे, इस प्रकार से वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11 गुना 11। तो 11 गुना 11 होता है 121। अगर आपको इसका टेबल याद नहीं है ना, तो आप लोग वहाँ पे गुना कर लीजिएगा, ऊपर 11 नीचे 11 लिख करके सिंपल है गुना कर लीजिएगा। ठीक है, तो 11 गुना 11 कितना हो गया, 121। और इसमें आप देखेंगे इकाई का अंक तो कितना है, 1 है। और आपसे कह रहा था इनमें से किसका वर्ग का इकाई का अंक जो है वो 1 होगा, तो वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका। अब वो बच्चे जिनको ये तरीका भी हार्ड लग रहा है, भारी लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, अब मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ। देखिए वे बच्चे जिनको ये भी भारी लग रहा था, वो क्या करेंगे, अगर आपको बोलेगा ना इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, अगर आपसे कहेगा इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो आपको से केवल और केवल इकाई के अंक से ही मतलब होना चाहिए। अब हमें बताइए, इन 10 में इकाई का अंक कौन होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। 11 में इकाई का अंक कौन होगा, 0 हो 1 होगा कि नहीं होगा। 13 में इकाई का अंक कौन होगा, 3 होगा। और 14 में इकाई का अंक कौन होगा, 4 होगा। जब आपको इकाई का अंक पूछेगा ना, तो ऑप्शन वाले जितने नंबर होंगे, आपको सिर्फ इकाई का नंबर से ही उसको मतलब रखना है और कोई भी नंबर से मतलब नहीं रखना है। तो हम क्या करेंगे, इस 0 को उठाएंगे और 0 को वर्ग कर देंगे। तो 0 गुना 0 कितना हुआ है, 0, ये नहीं होगा।
अच्छा, एक एक गुना एक कीजिए, इकाई का अंक को ही गुना कर दीजिए, एक गुना एक, एक आ गया। अच्छा, तीन का करके देखिएगा तो तीन गुना तीन कीजिएगा तो नौ आ जाएगा, तो आपको एक लाना है, ये नहीं होगा। चार का अगर पकड़ के कीजिएगा, चार गुना चार, चार चौके 16, 16 के इकाई का अंक कौन है, 6 है, यहाँ पे लाना कितना था, एक। यानी कि कभी कभी होता क्या है, बच्चे कहते हैं कि मुझे 10 का टेबल नहीं आता है, 11 का टेबल नहीं आता है, 13 का नहीं आता, 14 का नहीं आता, तो आप लोगों को उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ इकाई का अंक को ही गुना कर दीजिए 2 बार, ठीक है। 2 बार कीजिएगा यानी उसी का वर्ग कीजिएगा, तो आपका जो है इकाई का अंक फाइंड हो जाएगा। अब चलते हैं अगला, जैसे कि अब हम कह देंगे, और हम कहते हैं जैसे सवाल आपको हम देते हैं, ठीक है। सवाल हम देते हैं 55, क्या दिए, 55। 55 में इकाई का अंक आपसे हम 55 के वर्ग का इकाई का अंक पूछ लिए, किसका, 55 के वर्ग का। तो आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्या कीजिएगा, 55 ऊपर 55 नीचे गुना कीजिएगा, 55 ऊपर 55 नीचे गुना कीजिएगा, जो नंबर्स आएगा उसका इकाई का अंक आप बता दीजिएगा, ठीक है। या नहीं तो इसका दूसरा शॉर्टकट हमने आपको बता दिया है, क्या बताया है कि आप यहाँ से सिर्फ इसके इकाई का अंक अगर पूछा है तो इसके इकाई का अंक से मतलब रखिए, 5 को पकड़िए और 5 को 2 बार गुना कर दीजिए, तो 5 पचे कितना हो गया, 25। 25 में इकाई का अंक कितना है, 5, तो इसका आंसर भी 5 होगा। यानी 55 का जित आप गुना करके लाइए उसका भी 5 आएगा, और जो ट्रिक हम बता रहे हैं कि इकाई का अंक को पकड़ के आपस में गुना कीजिएगा तो उसका भी 5 आएगा। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके बताइए कि सर हमें क्वेश्चन नंबर 1 का समझ में आ गया है, और जिनको समझ में नहीं आया है तो वो भी कमेंट कर बताइए कि सर हमें आप जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ट्रिक बताएं ना वो समझ में नहीं आया। तो हो सकता है कि एग्ज़ाम के पहले हम फिर से वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाएँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग बता दिया कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप लोग हमें बताइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि पद रूट एक्स में रूट किसका संकेत करता है। तो ये जो रूट होता है ना, ये जो रूट होता है ये जो है आपका वर्गमूल करने का संकेत करता है। किसका करता है, वर्गमूल, ठीक है। अब इसको ऑप्शन से छांटने का प्रयास करते हैं। वर्ग करने का, वर्ग, वर्ग में सिर्फ बस ये पावर अगर चढ़ जाएगा ना, इधर ये पावर चढ़ जाएगा तो ये वर्ग हो जाएगा। अच्छा, वर्ग करने का अगर पूछता ना आपसे तो आपको क्या बोलता है, एक्स, एक्स पे पावर एन लगा देता इस तरह से। आप पूछ लेता है कि एन क्या बात का संकेत है, तो एन वर्ग करने का भी संकेत हो सकता है, घन का भी संकेत हो सकता है, यानी पावर 2 रहता है तो ये वर्ग हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं घन करने का। तो घन में क्या होता है, पावर 3 होता है। घन में क्या होता है, पावर 3 होता है। अगर किसी नंबर के ऊपर पावर 3 है तो वो घन हो गया, ठीक है। अगर बोला है वर्गमूल तो वर्गमूल में सिर्फ और रूट चढ़ता है, ये इसी को हम लोग रूट बोलते हैं, ठीक है, और वर्गमूल भी बोलते हैं, ठीक है। सिंपल, इसमें कुछ रहना नहीं चाहिए। अगर फिर ऐसा रहे और अंदर में यहाँ पे 3 रहे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अंदर में रूट अंदर 3 है, बाहर में यहाँ पे छिपा हुआ रहेगा 3, तो वो हमारा घनमूल करने का संकेत होगा। किसका होगा, घनमूल करने का संकेत होगा, याद रखिएगा। वर्गमूल का तो अभी क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ये किसका है, तो ये तो वर्गमूल का आंसर हो गया। लेकिन अगर इसके अंदर ऐसे पावर छोटा सा 3 दे देगा तो ये हमारा घनमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए इतने मेहनत करते हैं तो आपके एक लाइक तो मेरे लिए बनता ही ना, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि रामानुज कौन है। तो रामानुज जो है वो एक गणितज्ञ है। क्या है, एक गणितज्ञ है, ठीक है ना, याद रखिएगा। यानी कि देखिए हर क्षेत्र में एक साइंटिस्ट होता है ना, जैसे कि कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, तो उसी प्रकार से ये गणित का महारथी थे तो इसे गणितज्ञ कहा गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है 0.25 का वर्गमूल क्या होगा, है ना, 0.25 का वर्गमूल क्या होगा। अब देखिए इसके दो उपाय हैं, या तो आप इसको पूरा डीपली में जा करके बनाइए, तो मैं वैसा अभी आप लोगों को बिल्कुल करने वाला नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं है। अब मैं आप लोगों को क्लासेस लेने लगूंगा तो काफ़ी सारा समय निकल जाएगा, जो बच्चे जिनको आता है वो भी बोर होंगे। तो अब मैं डायरेक्ट ऑप्शन से इसको हल करने का प्रयास करूँगा। यानी कि ऑप्शन से बनाने का तरीका इसलिए अच्छा होता है कि जिनको नहीं भी आता है ना, थोड़ा सा समय लगेगा उनको, लेकिन वो बना कर आएगा, ठीक है, वो हार नहीं मानेगा, वो बना कर आएगा। तो इसलिए हम लोग आते हैं डायरेक्ट ऑप्शन पे। तो आपको क्या क्या 0.25 का वर्गमूल निकालने के लिए बोला है। देखिए वर्गमूल में होता क्या है, सबसे पहले समझिए। अगर हमने 4 का वर्गमूल बोला, 4 का क्या निकालिए, वर्गमूल, तो आप क्या कीजिएगा, रूट चढ़ाइएगा, 4 दे दीजिएगा। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर आपको तोड़ के लिखना है इसको, यानी ऐसा नंबर से उसी से के साथ गुना करना है कि 4 आ जाए।
देखिए हम 2 को 2 के साथ गुना किए तो कितना आ गया, 4 आ गया। अगर हम 9 का वर्गमूल का बात करेंगे तो 9 को ऐसा नंबर से गुना कीजिए, दोनों नंबर को एक ही नंबर होना चाहिए कि 9 आ जाए, तो वैसा कौन है, 3 गुना 3। अगर हम 25 की बात करेंगे तो आप क्या कीजिएगा, रूट चढ़ाइएगा। अगर यहाँ पे हम 25 दे दिए तो आप क्या कीजिएगा, इसको 5 गुना 5 कीजिएगा ना, यानी कि ऐसा नंबर को जिसको उसी के साथ गुना करने पर कितना आ जाना चाहिए, 25 आ जाना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग वर्गमूल निकालते हैं। तो अगर 0.25 का वर्गमूल क्या होगा, अगर ये वर्गमूल है यानी तो उसको उसी के साथ गुना करने पर क्या आना चाहिए, 0.25 आ जाना चाहिए। ये भी कन्फर्म हो गया आपका। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान दिए होंगे कि अगर हमने 16 का वर्गमूल निकाला, किसका, 16 का, तो आप इसको क्या लिखिएगा, 4 गुना 4 लिखिएगा और फिर इसका आंसर क्या होने वाला है, 4। सॉरी ये नहीं होगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 4। तो इससे हम एक बात और सीखते हैं कि 2 पर 1 बाहर आ जाता है, 2 पर 1 बाहर आता है, यानी ठीक उसका आधा हो जाता है, होता है ना, 2 संख्या का 1 संख्या में आंसर आता है। ठीक है, ये भी आपका क्लियर है। वर्गमूल में क्या होगा बताइए फिर से आप लोग, 2 संख्या का 1 संख्या में आंसर आएगा। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, अगर हमने 25 का वर्गमूल आपको करने बोला तो आप क्या किए, 5 गुना 5 किए ना, और इसका आंसर क्या निकल कर के आया, 5, यानी 2 5 का 1 5। वर्गमूल में, घनमूल की बात नहीं कर रहे हैं, वर्गमूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्गमूल में क्या होता है कि ठीक संख्या उसकी आधी हो जाती है जो वर्गमूल रूट के अंदर होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 अंकों के बाद पॉइंट, कितने अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद पॉइंट है। तो आपका जो आंसर आने वाला है वो 1 अंक के बाद पॉइंट लगेगा उसमें। ठीक है, आधा हो जाएगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अंकों के बाद पॉइंट है तो आंसर में आपका आधा होने वाला है। तो पहला ऑप्शन में ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं लगाया बल्कि कॉमा लगाया, तो ये तो होगा नहीं। ये हो सकता है 2 नंबर ऑप्शन आपका हो सकता है क्योंकि 1 अंक के बाद पॉइंट लगाया है। 3 नंबर ऑप्शन हो सकता है क्योंकि 1 अंक के बाद पॉइंट लगाया। 4 नंबर ऑप्शन में आपका देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि पॉइंट अब आधा होने वाला है। बचा आपके पास 2 ऑप्शन, इन 2 ऑप्शन में से आपको सही आंसर को चुनना होगा। ठीक है, अब हमें आप बताइए कि इसमें से कौन आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इसको जब आप क्या कीजिएगा, इसमें आंसर करने का सही तरीका देखिए, यहाँ पे है आपका 0.25। तो पहले 25 है तो पहले 25 का जो होगा वो 5 आएगा ना, तो वो पहले 5 को आप देखिए, पहले 5 किस में, ये है, 0 बाद में है तो 0 बाद में आया। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका में आप क्या कीजिएगा, इन्हीं को आपस में गुना कीजिएगा, जिसका आंसर ए आ जाएगा वो आपका हो जाएगा। जैसे 0.5 है, इसको आप 0.5 से गुना कीजिए, यानी 2 बार गुना कीजिएगा तो आपका आंसर ये आ जाएगा, 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो 5 पचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पे आप 2 अंक के बाद पॉइंट लगाइएगा तो 0.25 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा देखिए 31.36 का वर्गमूल क्या होगा। तो 31.36 का जो वर्गमूल होगा, इसका मतलब है यहाँ पे जो आंसर आपका दिया गया है उसको उसी से गुना कीजिएगा तो आपको इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये 36 है, तो 36 जो 2 अंकों के बाद पॉइंट है तो आपका आंसर 1 अंक के बाद पॉइंट में आने वाला है। ठीक है, और 36 है तो 36 से 6 6 के 36 होता है तो 6 रहेगा लास्ट में, तो 5 वाले का सवाल ही नहीं है, 4 वाले का सवाल ही नहीं, बचा 2 ऑप्शन। अब इन दोनों ऑप्शन में से आपको किसी एक को जो है उसी से गुना करके देख लीजिए। ठीक है, तो 5.6 को अगर 5.6 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर 31.36 आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5 यानी 51.84 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो 51.84 का जो वर्गमूल होने वाला है, अभी हम आपको बता देते हैं। देखिए अंतिम में क्या है, 4 है। आप 4 को क्या तोड़ सकते हैं, 2 गुना 2, इस यानी 2 आ रहा है, तो आंसर में आपका 2 आएगा लास्ट में। तो ये वाला तो नहीं होगा पहले और ये भी नहीं होगा, बचा है आपका एक ये ऑप्शन, एक ये ऑप्शन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3। तो आप सबसे पहले पहला ऑप्शन जो है इसको आप गुना करके देख लीजिए 7.2 को। इस तरह से आप गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 51.84। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, आपका वही आंसर हो जाएगा। पहले ऑप्शन 2 ऑप्शन को आपको छांट देना है। ठीक है, कैसे छांट रहे हैं आप देख रहे हैं, कह रहा है 361 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, 361 का वर्गमूल क्या होगा।
वर्गमूल में हम लोग करते क्या हैं बताइए, वर्गमूल में करते क्या है? वर्गमूल में ऐसी संख्या को 2 बार गुना करते हैं। जैसे हमने 25 का वर्गमूल बोला तो आपने क्या किया, 5 गुना 5 लिखा और इसका एक 5 लिख दिया। इसका अगर हम अपोजिट देखें कि अगर जो आंसर है हमारा, ठीक है, ये जो आंसर है हमारा, अगर हम इसका अपोजिट चलें यानी उल्टा चलें तो ये जो आंसर आपने दिया है 5, अगर हम इस 5 को 5 से गुना कर दें तो कितना हो गया 25। यानी वापस से हम लोग क्वेश्चन में जा सकते हैं, वापस से हम लोग क्वेश्चन में जा सकते हैं। तो ये जो आपको बोला है इतना हार्ड आपको क्वेश्चन देगा एग्ज़ाम में, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ये बहुत हल्का है। 361 का बोला है वर्गमूल क्या होगा, तो यानी ये वो संख्या है, यानी ये आंसर जो है हमारा ये वो संख्या है जिसको हम उसी के साथ गुना करेंगे ना, तो आंसर हम लोग का वही आने वाला है, यानी कि ये क्वेश्चन आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या आने वाला, आपका आंसर लाने वाला है। समझ में आ गया आपको? अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, ये जो 361 आप देख रहे हैं, इस 361 में इकाई का अंक देखिए क्या है, एक है। तो हमने आपको एक बताया था इकाई का अंक जब हम लोग निकालते हैं सिर्फ इकाई का नंबर से उसका मतलब रखते हैं। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें, अगर हम ऑप्शंस में देखें तो 7 इकाई का अंक कितना है 7, तो 7 का अगर हम स्क्वायर करेंगे अगर हम, तो 7 सत्ती कितना हो जाएगा 49। इकाई का अंक कितना है 9, ये लेकिन यहाँ पे कितना है 1, इसीलिए ये नहीं होगा। अगर हम 8 का चेक करेंगे तो 8 या कितना हो गया 64, 64 में इकाई का अंक 4 है, यहाँ पर कितना है 1 है, ये भी नहीं होगा। अगर हम 9 की बात करें तो 9 नमा 81, 9 गुना 9, 9 नमा 81, 81 में इकाई का अंक 1, इसका भी कितना आ रहा है 1, इसीलिए यही आंसर होगा। यानी 19 गुना 19 को कीजिएगा तो 361 आपका आने वाला है। ठीक है, 19 गुना 19 कीजिए, आपका 361 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा जो आपका वेरीफाई कर देगा। यानी कि अब 4 ऑप्शन में से भी एक ऑप्शन को पकड़ने का उसका भी ट्रिक हमने आपको बता दिया। पहला ट्रिक तो है कि आप हर नंबर को आप गुना कीजिएगा तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं आया तो आप लोग ट्रिक से बना सकते हैं कि इकाई का अंक वाला फॉर्मूला अपना सकते हैं। अब जैसे एक बार फिर से देख लीजिए, 196 का वर्गमूल क्या होगा, तो लास्ट में 6 है, तो हम उस नंबर के इकाई का अंक फाइंड करेंगे। अगर 6 आ गया तो फिर उसको हम चेक करेंगे। अब 8 ही 8 64, 8 गुना 8 कीजिएगा, 8 गुना 8 कीजिए तो कितना हो गया 64, इकाई का अंक कितना है 4, यहाँ कितना है 6, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 12, तो 12 के इकाई का अंक कितना है 2, तो 2 गुना 2 कीजिएगा तो कितना हो गया 4, लेकिन यहाँ पर कितना है 6, इसलिए ये भी नहीं होगा। अगर हम बात करें 4 की, 14 में क्या है इकाई का अंक 4, तो 4 गुना 4 कीजिएगा तो कितना हो गया 16, 16 में इकाई का अंक कितना है 6, तो इसका 6 आ गया, ये हो सकता है। ठीक है, अभी हम आंसर नहीं कर रहे हैं, अभी हम मान के चले कि ये हो सकता है, फिर 4 को चेक करेंगे। क्वेश्चन में 8 है तो 8 का जो है कीजिएगा, 8 गुना 8 तो 8 8 64 हो जाता है, 64 में इकाई का अंक 4, यहाँ पे 6 है, ये भी नहीं होगा। तो जब 3 ऑप्शन छट गया तो बचा क्या ऑप्शन, एक ऑप्शन, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको हम वेरीफाई किस प्रकार से करेंगे, आप 14 गुना 14 ऊपर नीचे करके देख लीजिएगा, अगर आपके पास समय होगा तो आप करके देख लीजिएगा, आपका 196 आ जाता है। लेकिन ये इतना नॉर्मल है कि सभी बच्चों को याद रहता है, तो मैंने सिखा दिया है आपको कि इकाई का अंक के द्वारा भी आप अपना वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे निकालने का अलग तरीका है, लेकिन अगर मैं वो पूरा डेप्थ में जाऊँगा तो आपका काफ़ी सारा समय लगेगा और आप जो है उलझन में पड़ जाइएगा कि बहुत हार्ड है। ठीक है, हार्ड नहीं है, ईजी है। आते हैं, देखिए 324 का वर्गमूल बोला है, कितना टफ आपको लग रहा होगा। आप इसके इकाई का अंक को देखिए कितना है 4 है। ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर कीजिए और इकाई का अंक देखिए किसका 4 आ रहा है, तब उसका हम उसी को गुना करके देखेंगे कि 324 आता है कि नहीं। ठीक है, तो 324 में इकाई 8 8 64, 8 8 कितना होगा, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 हो जाएगा, 64 में इकाई का अंक 4 आ गया, यानी ये हो सकता है। 2 दूना 4, ये भी हो सकता है। ठीक है, 14 का अगर हम करेंगे 4 चौके 16, ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। 8 8 64, इसका इकाई का अंक है तो इसका 8 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, तो ये हो सकता है। यानी 3 ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन हो सकता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है। ठीक है, ध्यान क्या लगाना है, अभी तीनों ऑप्शन को चेक करेंगे। देखिए 8 8 64 होता है, ये तो आप तो जानते हैं, तो लेकिन 64 नहीं लाना है, कितना लाना है 324 लाना है। 12 गुना 12 कितना होता है बताइए, 144 होता है, लेकिन लाना कितना है 324, इसीलिए ये तो होगा नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 18 गुना 18, आप इसको चेक कर लीजिएगा, 18 ऊपर 18 नीचे करके गुना कीजिएगा तो आपका आंसर 324 आ जाएगा। ठीक है, 18 गुना 18 कीजिएगा तो आंसर कितना आएगा 324। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को?
नेक्स्ट देखिए 900 का वर्गमूल क्या होगा। तो 900 का जो हम वर्गमूल हम कर रहे हैं, तो देखिए मैंने वर्गमूल का बहुत सारे नियम आपको बता दिया पकड़ने का। सबसे पहली बात तो हम आपको पता है संख्या कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। संख्या कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। तो देखिए ये 900 है, ठीक है, ये 900 है। सबसे पहले 9 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 गुना 3, तो 2 3 का 1 3 बाहर आएगा और 2 जीरो का 1 जीरो बाहर आ जाएगा। ये तो 30 आपको ऐसे ही निकल कर आ गया, ठीक है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 900 बराबर रूट अगर चढ़ा दें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 30 गुना 30, और 2 30 का कितना, 1 30 बाहर। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि इकाई का अंक में ज़ीरो लाना चाहिए, तो सभी में जीरो दे दिया, यहाँ पर तो हम लोग फंस गए। अब क्या करेंगे, चलिए, तो जीरो तो आ गया आपका, 2 जीरो का 1 जीरो सब में बैठा दिया, 2 जीरो का 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो बैठा दिया। अब 9 का क्या हो जाता है, 9 को अगर हम बोलेंगे तोड़िए, तो 3 गुना 3 तोड़िएगा आप, तो किससे आएगा, 3 से ना आएगा, तो 3 इसमें है, तो 3 गुना 3 9 हो गया, यानी 30 गुना 30 कीजिएगा तो 900 आपका आने वाला है। जब आप 30 गुना 30 कीजिएगा ना तो आपको 900 आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा ऊपर नीचे गुना करके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। यदि आप अपने टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए सभी वीडियो को देखना चाहते हैं, 60 से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया गया हर एक सब्जेक्ट का, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर आपको टर्म 1 का आपका अलग से फ़ोल्डर मिलेगा क्लास 8 का, वहाँ पे जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं, या नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ पर जाकर के भी देख सकते हैं। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।